हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलि होम किचन में। मैं हूँ प्रांजलि और आप लोग कैसे हैं? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद जा रहा है। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी भी तबीयत ख़राब है क्योंकि गले से ही इन्फेक्शन हो गया था, तो इसकी वजह से मैं बोल ही नहीं पा रही थी। तो आवाज़ मतलब वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो गया था, तो काफ़ी लंबा खींच गया वीडियो। और बीच में हमारे घर शादी भी था, कुछ ब्लॉग्स मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगी और शॉर्ट्स वीडियो में मैं डाल ही रही थी। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ और बना रही हूँ डिनर। तो बहुत दिनों बाद गोभी आई हुई थी, बहुत ही अच्छी गोभी थी, एकदम फ्रेश और ताज़ा थी। तो मैं सोची कि आज मैं मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊंगी, जूस वाली। और पता नहीं क्यों मुझे इस बीच में ना, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तब से मुझे गोभी बहुत पसंद हो गई थी। और मतलब इसका भुजिया चाहे मसाले वाली सब्ज़ी भी बहुत खा रही थी और अच्छा भी लग रहा था। तो फिर आज आ ही गया है, हस्बैंड जी लेके आ गए थे, तो मैं देखी तो मैं सोची आज मैं फिर बनाऊँगी। तो उधर मैं कुकर रख दी हूँ इंडक्शन पे। आजकल बन रहा है खाना इंडक्शन पे ही, क्योंकि थोड़ी सिलेंडर वाली प्रॉब्लम चल रही है। तो हमारे यहाँ भी सिलेंडर की दिक्कत हो गई है, मिल नहीं रहा है, ब्लैक में सिलेंडर बहुत ही महंगा पड़ रहा है लेने में। तो कुछ समय इंडक्शन से ही मैं खाना बना रही हूँ और सिलेंडर है भी तो 50-50 यूज करती हूँ मैं, कि मतलब बिना गैस का काम चलता नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती ना कि गैस की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, सारे काम इंडक्शन पे नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए मैं दोनों को मिक्स करके यूज करती हूँ। तो यहाँ मेरी गोभी कट गई है और तो यहाँ पे मेरी गोभी कट गई थी और बीच में मुझे खांसी आ गया था तो उसकी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ पे मैं गोभी को अच्छे से धुल ली हूँ, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि गुनगुना पानी से धोना पड़े। गोभी काफ़ी फ्रेश और साफ़ सुथरी थी। तो यहाँ पे मैं सरसों को तेल डाली हूँ कुकर में और इसके बाद मैं इसको गोभी को फ्राई करूँगी। और फ्राई करके बनाइए ना तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो गोभी आलू की सब्ज़ी बनेगी। मटर तो खैर मैं यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं फीडिंग कराती हूँ बाबू को, तो फिर उसको भी दिक्कत होगी और ठंडा होता है मटर, तो इसीलिए मटर को भी हम नहीं खाएंगे। और इस समय तो बहुत सोच समझ के खाना ही पड़ रहा है, क्योंकि जब हम एक माँ बन जाते हैं ना तो फिर अपने खाने पीने की चीज़ों में बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं खा सकते जब तक फीडिंग हो रही है, बच्चे को दर्द होता है, गैस बनती है, तो इसी वजह से। और दाल वगैरह भी खाती हूँ मैं तो उसमें हींग डालती हूँ और अधिकतर खाने में प्रेफर हींग करती हूँ मैं, कि कुछ दिक्कत ना हो मुझे भी और बेबी को भी। तो इसीलिए तो इस समय तो काफ़ी बिजी रूटीन चल रहा है, दो दो बच्चों को संभालना पड़ रहा है, तो दिक्कत होती है। तो गोभी मेरी फ्राई हो गई थी और आलू को मैं थोड़ा डाल दी हूँ फ्राई करने के लिए, तो ये भी हो जाएगा फ्राई, तो अच्छा लगेगा खाने में। और यहाँ पे जैसे ये जो समर आ गया ना, तो आलू भी थोड़ा से मीठे मीठे भी आ रहे हैं, तो आलू को थोड़ा सा अच्छे से बनाइए ना, तभी तो थोड़ा ठीक लग रहा है खाने में, वरना आलू को अवॉइड ही करिए। लेकिन आलू ऐसा सब्जी है ना कि उसके मतलब कोई भी चीज़ है तो उसके बिना अधूरी लगती है आलू के बिना। तो चलिए, यहाँ आलू और गोभी दोनों भुन गया है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा तेल और लेंगे। और खाना मैं सारे सरसों के ही तेल में बनाती हूँ। तो दोनों बच्चे भी रूम में हैं और नैतिक भी पढ़ रहा है, दोनों ने तीनों बच्चे रूम में ही हैं। और हस्बैंड देख रहे हैं, मिस्टी खाना खा रही है तो हस्बैंड ही खिला रहे हैं। तो यहाँ मेरे तेल गर्म हो गया तो प्याज डाल दी हूँ चॉप के, तो थोड़ा बारीक बारीक कटा हुआ चॉप था। तो उसके साथ मैं शायद इसमें तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च भी डालूँगी। और यहाँ पे मैं लहसुन, अदरक और जीरा, काली मिर्च को मैं पेस्ट बनाऊँगी। और धनिया की पत्ती के साथ बनाई ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो धनिया की पत्ती भी मैं धुल करके रख ली हूँ। और ये रहा ग्राइंडर मशीन, मैं ग्राइंड कर रही हूँ यहाँ पे। और मैं अधिकतर पेस्ट बना कर डालती हूँ जीरा, और पाउडर बना कर मैं जीरा रखती हूँ भून करके जो, तो मैं कभी कभी उसको यूज करती हूँ किसी खास में। और ऐसे जब सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मैं उसे ऐसे ग्राइंड ही कर लेती हूँ डायरेक्ट। तो यहाँ पे प्याज भुनने के बाद फिर हम ये जो पेस्ट तैयार किए हैं इसको हम ऐड कर देंगे। उसी के साथ यहाँ पड़ेगी टमाटर, टमाटर डालेंगे, उसके बाद हल्दी और नमक, थोड़ी सी मैं यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और उसके बाद 1 चम्मच मैं यहाँ पे जो वो कुल्डी मसाले आती है ना, वो वाली गरम मसाला मैं यहाँ ऐड करूँगी। तो हम लोग बहुत सारी सब्जियों में मैं गोल्डी ऐड करती हूँ, किसी में एवरेस्ट कर देती हूँ, गरम मसाला कर देती हूँ, फिर चिकन मसाला भी होता है वो भी ऐड करती हूँ, जैसे फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। और 3-4 तरह के मैं मसाले रखती हूँ, तो ऐसे ऐड करती रहती हूँ। और देखिए यहाँ मसाला भून रहा है
और कुछ चीज़ें ऐसी ना जो कंपल्सरी होती है, जैसे गरम मसाला हो गया, तो मैं खड़े गरम मसाला यहाँ पे नहीं ऐड कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे बेबी पो पो कर रहा है, मेरे गोद में है, मैं इसको लेके वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, तो इसीलिए उसकी आवाज़ आ ही रही होगी। तो यहाँ पे देखिए ये चावल था, तो इस समय स्टॉक रख दो ना, तो फिर मैं ज़्यादा, मेरे यहाँ 26-27 किलो का पैकेट ही आता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि वो जो छोटे छोटे काले काले घुन जैसे होते हैं ना, वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये आया था, जैसे किसी के यहाँ से आया हुआ था, नई चावल है, बहुत टेस्टी लग रही थी, तो मैं उसको थोड़ा सा देख करके फिर मैं उसको पकाऊंगी। और यहाँ देखिए मिस्टी खाना खा ली है, और ये छोटू मेरा सो रहा है यहाँ पे। और ये कब सो जाता है कब जगता है कोई गारंटी नहीं होती छोटे बच्चों की, तो इनको मैनेज कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, हम अपने आप को ही मैनेज करते हैं। और यहाँ नैतिक भी अपना पढ़ाई वगैरह चल रहा है इनका भी। और ये दूध मैं दी हूँ पीने के लिए, तो अभी वो पिया भी नहीं है, और मैं भी रखी थी पीने के लिए कि बीच में पी लेते हैं, क्योंकि खाना खाते खाते बहुत रात हो जाती है, फिर दूध पीने में हम लोग को दिक्कत होती है। और मुझे भी दूध पीना ही होता है, क्योंकि थोड़ी हेल्दी मतलब डाइट नहीं चल पाती है, खाना भी इधर उधर लेट हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि सब काम मुझे ही देखना है, अंदर बाहर बच्चों को, किचन से लेके सब कुछ, तो फिर अपना ध्यान रख पाना बहुत मुश्किल होता है, टाइमली खा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए यहाँ पे मसाले भून गए हैं, तो मैं सब्ज़ी ऐड कर दी हूँ, और उसी के साथ नमक ऐड करेंगे, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, क्योंकि भुना हुआ सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे अच्छे से। फिर धनिया मैं पत्ती काट के डाल रही हूँ। तो साथ साथ में बहुत सारे काम मैं करती रहती हूँ, और जो भी टाइम मिल जाता है, अब तो स्कूल भी बंद हो जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा कि चलो भाई स्कूल बंद हो गए। ये ब्लॉग थोड़ा सा पहले का है, और कुछ चीज़ें जो थी ना कि अब पड़ेगा अब जाएगा, मैं ब्लॉग बहुत दिन से सोच रही थी डालूँगी डालूँगी, लेकिन नहीं डाल पा रही थी, क्योंकि आवाज़ ही नहीं गले से आ रही थी। तो यहाँ सब्ज़ी भुनने के बाद फिर मैं यहाँ पे पानी ऐड की हूँ, और इसके बाद लीड लगा लेंगे यहाँ पे। तो सब्ज़ी बस 2 विसल्स आएंगे और हमारी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। तो कम से कम मतलब झटपट खाना बन जाता है। कुकर का यही फ़ायदा होता है कि एक बार डालो बार बार चेक नहीं करना पड़ता है। यहाँ मैं रोटी भी बना ली हूँ, चावल भी बना ली हूँ, और सब्ज़ी तो हो ही गई है मेरी। तो ये सारे काम डन हो गए हैं, और किचन भी क्लीन कर ली हूँ साथ साथ में। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन गई है, जूस वाली सब्ज़ी, जिसको पतली ग्रेवी वाली सब्ज़ी बोलते हैं। तो चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और अब यहाँ राइस भी हो रहा है। चलिए, और ये यहाँ मेरे रूम में आ गई, कितनी गर्मी हो गई है। और देखिए यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। तो मिस्टी है पापा के गोद में, उसका भी काम बहुत रहता है, फिर छोटा बेबी तो उसका भी काम हो जाता है। तो चलिए हमारा खाना पानी हो गया है, सब कुछ हो गया है। और यहाँ हम देखिए आ गए हैं मायके में, मेरी भैया भाभी की एनिवर्सरी है। तो यहाँ पे छोटू मेरा अपने मामा मामी के साथ काट रहा है केक। और ये तो बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट वाला टाइम था। और देखिए बाबू किस तरह देख रहा है, लग ही नहीं रहा है बताइए कि ये 3 महीने का बच्चा है, और हैप्पी हैप्पी है। और यहाँ पे देखिए भैया भाभी एक दूसरे को केक खिला रहे हैं, और इनको बहुत बहुत शादी की सालगिरह की मुबारकबाद हो, और ये हमेशा खुश रहें, क्योंकि ये लोग भी अपने लाइफ में बहुत अभी ख़तरनाक टाइम से गुजरे थे। मतलब ये लोग जल गए थे, एक्सीडेंट हो गया था, सिलेंडर फट गया था। तो ये लोग बहुत लंबा सफ़र, देखिए अभी हाथ में भाभी की जला हुआ है, और डेंजरस कंडीशन से निकले हुए हैं। और ये हमेशा अच्छे से रहें, और हम लोग के माँ बाप के बराबर यही लोग हैं, मम्मी पापा तो है नहीं, भैया भाभी हैं। और ये देखिए मेरे हस्बैंड को, यानी वो अपने नंदोई जी को खिला रही हैं, और मिस्टी भी बैठी है। और यहाँ देखिए गिफ्ट ओपन हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग नहीं है, फैमिली ईयर पार्टी है, बस हम ही लोग हैं। तो यहाँ पे गिफ्ट जो बच्चे उनके दिए हैं, मैं दी हूँ, तो वो सब खोल के दिखा जा रहा है। बहुत मज़ा आता है ना गिफ्ट खोलने में, तो वही हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या है, बच्चे एक्साइटमेंट हैं, वीडियो बन रही है। और यहाँ देखिए मेरे छोटू को, यानी मेरे छोटू ओसो, इसका नाम ओसो है, कैसा है बताइएगा। और अपने मामा मामी के साथ फ़ोटो शूट करा रहा है ये। और ये देखिए किस तरह बैठा हुआ है, बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा बेटा है। चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा।